उसी ही हिसाब से अश्वत्थामा जो है, क्योंकि अपमानित था, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उसी ही प्रयोग का गर्भ पर जब संधान हुआ, गर्भ गलने लगा। बेचारी उत्तरा दौड़े दौड़े भगवान श्री कृष्ण के पास आई, कहने लगी पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम, हे कृष्ण मुझे बचा लो। अगर मैं मर जाऊं तो चलेगा, क्योंकि मेरे जीवित रहने से कुछ होने वाला तो है नहीं, पर अगर मेरे पेट का गर्भ गल गया तो पांडवों का भी निर्वंश हो जाएगा, पांडवों के कुल में कोई जल जाने वाला नहीं रहेगा। ये पांडवों की आखिरी निशानी है। और हे कृष्ण, अपने भक्तों का रक्षण करने वाले आप हो, अपने भक्तों का निर्वंश होते हुए आप नहीं देख सकते, मुझे पता है, मैं आपकी शरण में हूं, इस भक्त को बचा लो। इस मेरे पेट में जो भी गर्भ है उसे मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ, इसकी रक्षा करना आपका धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उत्तरा डरो नहीं, मैं हूं, मैं संभाल लूंगा। और तुरंत ही भगवान ने एक सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और 7 महीने तक भगवान भी उत्तरा के गर्भ में गर्भवास भोग रहे हैं। और क्योंकि महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है, भगवान श्री कृष्ण कुंती के पास जाते हैं और कुंती ने 2 वरदान मांग लिए, जो कथा मैंने कल आप लोगों को बताई थी। एक वर से मुझे अंत समय तक दुख ही मिले, और दूसरे वरदान से मेरा मैके वालों से और मेरे ससुराल पक्ष के लोगों के प्रति मेरी जो मोह ममता है वो कट जाए। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहते हुए आशीर्वाद दिया। पितामह भीष्म के पास, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई के खून से रंगे हुए सिंहासन पर राज नहीं करना चाहते थे। जब उनको यह पता चला था भगवान कृष्ण के द्वारा कि कर्ण ज्येष्ठ पांडव हैं, हम सबसे वे पहले पैदा हुए हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि अब ये राज्य पर मेरा तो कोई अधिकार है ही नहीं, ये तो कर्ण का राज है, अब कर्ण को हम ही लोगों ने मारा है, तो मेरे भाई के खून से रंगे इस सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा, इस पर मेरा कोई हक नहीं है। तो फिर राज्य ही नहीं करना चाहता, निराशवादी बन गया। भगवान श्री कृष्ण समझा समझा के थक गए, तो धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण पर ही चिल्लाया, कहने लगा तू कुटिल राज का राजनेता है, हमसे न जाने क्या क्या करवा कर ये राज हमारे झोली में तू डालना चाहता है, और ऐसे गलत तरीके से प्राप्त हुआ राज का राजा मैं बनना नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए ये राज, और मैं नहीं राज पट करूंगा। सही भी तो थी बात, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बड़े हैं, बड़े भाई, और कृष्ण छोटे भाई हैं, मामा बेटे हैं उनके, पर छोटे हैं। तो भगवान हुए तो क्या हुआ, है तो छोटा ही ना, तो डांटने का तो अधिकार भी बनता है धर्मराज जी का। उन्होंने डांट दिया, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, ये छोटा है, मुझे उपदेश करेगा क्या, और तेरी आज्ञा पालन करना मेरे लिए कोई बंधनकारक नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। अब क्या किया जाए, अब बड़ों को कहां ढूंढा जाए, बेचारे सब मर गए महाभारत के युद्ध में। अब जिसकी बात मानी जाए ऐसे एक ही व्यक्ति बचे हैं, और उस व्यक्ति का नाम है पितामह भीष्म, और वो तो शरसैया पर लेटे हैं। चलो वहीं चलते हैं, उनकी खबरदार भी लेते हैं, और यही सोचकर पूरे पांडवों का कुंभा जो है साथ में लेके, द्रौपदी को साथ में लेके ये लोग जाके पहुंचे पितामह भीष्म के पास, अभिवादन किया, पितामह हम लोग आए हैं। कृष्ण ने कहा हम आए हैं दादाजी, सबने अभिवादन किया, पितामह भीष्म की आंखें भर आई,
भगवान कृष्ण खड़े हो गए सामने, कहने लगे पितामह, ये आपका पोता हमारी बात नहीं मानता, कहता है मैं राज नहीं करूंगा, मुझे कोई ज्ञान नहीं है राज का। पहले एक बार मुझे मिला था राज, मैंने गंवा दिया जुए में। अब मैं राज नहीं करना चाहता, मैं राजा नहीं बनना चाहता। अब आप वही बताइए क्या किया जाए, जरा समझाइए आपके पोते को। पितामह भीष्म ने उसे बुलाया, कहने लगे बेटा, क्या तू ये नहीं चाहता कि मेरा शरीर जब छूटे तो इसे ही शांति के साथ छूटे कि इस हस्तिनापुर को एक अच्छा राजा मिला है? क्योंकि गलत होते हुए भी मैंने धृतराष्ट्र का साथ इसलिए दिया था क्योंकि ये सिंहासन का मालिक था, और मैंने अपने पिता और अपने नाना दोनों को सौगंध दी हुई थी। सत्यवती के पिता, उनको मैंने सौगंध दी थी कि आपकी लड़की मेरे पिताजी को ब्याह दो। मैं सौगंध खाता हूं, 2 सौगंध खाऊंगा। एक, मैं हस्तिनापुर का राज सिंहासन पर अपना अधिकार कभी नहीं दिखाऊंगा, और दूसरी जो बात है, मैं अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस सिंहासन के प्रति मैं अपनी सारी निष्ठा और सत्य वचन के साथ अपने रक्षण कर्तव्य को मरते दम तक निभाऊंगा। सत्यवती का बाप बड़ा खतरनाक था, उससे सब बुलवा लिया था, इससे मनवा लिया था इससे। और जब जाके ये प्रण था तो पितामह भीष्म ने कहा, बेटा धर्मराज, मेरा प्रण खाली नहीं जाना चाहिए। अब तो मैं असहाय शरसेना पे लेटा हूं, फिर भी मेरी निष्ठा इस सिंहासन से बंधी है। अगर कुत्ता बिल्ली भी सिंहासन पर बिठा देंगे तो भी मैं उसका बंदा बन के उस सिंहासन की सेवा करूंगा, और वही निष्ठा के साथ करूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा वचन दिया है, मैं बद्ध हूं। आज क्योंकि तू इस सिंहासन पर बैठा हुआ है, इस सिंहासन का तू राजा है, तो तेरे प्रति भी मेरा दायित्व बनता है। बैठ बेटा, मैं राज कोश, राज व्यवहार, राज शिष्टाचार, राज युद्ध कला कौशल्य, परराष्ट्रीय नीति, अर्थव्यवस्था, अर्थ संयोजन, व्यापारीकरण, विकेंद्रीकरण, दृढ़ीकरण, इन सारे विषयों के शस्त्र समूहन, सम्मिलीकरण, इन सारों की व्याख्या महाभारत में पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञान देके बताई। बिल्कुल राज शिष्टाचार तक जितने नियम है सबको बताया, और कहा बेटा मेरी आज्ञा का पालन करोगे ना? इस हस्तिनापुर का अपने अपत्य पुत्र जैसा पालन करना। कभी उठे कभी कुछ मेरी आत्मा को शांति होगी, तो चाहता है ना कि मेरी आत्मा अशांत अवस्था में ना जाए? बोले हाँ हाँ दादाजी चाहता हूँ, तो मेरी आज्ञा का पालन जरूर करूँगा। जब अभिवचन दे दिया धर्मराज ने पितामह भीष्म को, तो भगवान श्री कृष्ण को कुछ तसल्ली हो गई, चलो अच्छा फंसा। और दूसरे ही क्षण में पितामह भीष्म करुण क्रंदन करते हुए भगवान कृष्ण से कहने लगे, हे प्रभु, मेरा पूरा कार्य हो गया है, अब मैं आपसे आज्ञा विदा लेना चाहता हूं। अब मैं नहीं चाहता कि इस धरा पर और समय व्यतीत करूं। मेरे जितने कार्य थे, मेरा जितना काम था, अवतार धारण कर जिस धर्म प्रतिष्ठा में आपको मुझे सहायकारी होना था, वे सारे मेरे कार्य पूरे हो चुके। अब मेरा यहाँ कोई कार्य शेष नहीं बचा, अब आप मुझे आज्ञा दें। कृष्ण ने कहा हाँ ठीक है, हो जाएगा। कैसे नहीं? बोले फिर कैसे आज्ञा चाहिए? कहने लगे मेरी बेटी है, कुंवारी है, उससे ब्याह करो, मेरे जवाई बन जाओ। मैं अपनी बेटी का कन्यादान करना चाहता
और उसके बाद ही आपने मुझे विदाई देना है। हे कृष्ण, क्या मेरी इस बात को आप मानोगे? कृष्ण ने कहा, हाँ बिल्कुल मानूंगा, क्यों? 16,108 की हैं, एक और सिंह, क्या फर्क पड़ता है मेरे? कहो कन्यादान, पितामह जल्दी कन्यादान करो, सूर्यास्त होगा, सूर्यास्त से पहले कन्यादान हो जाना चाहिए। आंखों से कहा पितामह ने, आओ कृष्ण इधर आओ। जैसे ही कृष्ण पितामह के नजदीक जाके पहुंचे, पितामह की आंखों के आंसू भर आए और आंसू आंखों से छलकने लगे, बूंद बूंद जमीन पर टपकने लगी। कृष्ण ने उन आंसुओं को अपने हाथ में उठा लिया, क्योंकि हाथ तो जकड़े हुए थे, कन्यादान का जल तो कर नहीं पा रहे थे, बस आंखों के आंसुओं से ही कन्यादान कर दिया। कहने लगे, कृष्ण अब मैंने कन्यादान कर लिया, तुमने इन आंसुओं के जल से ही क्यों न हो और मेरी कन्या का स्वीकार कर लिया ना? बोले, हाँ पितामह, मैंने आपकी कन्या का स्वीकार कर लिया, अब आपकी कन्या मेरी हुई। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि, स्वसुखम पगते क्वचित विहरतम प्रकृति मुपेशि यद्भव प्रवाह। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी विमलमति, शुद्धमति, मेरी बुद्धि, जिसको मैंने आज तक कभी विकृत नहीं होने दिया, मेरी बुद्धि कभी खराब नहीं हुई, आज के अंतिम दिन के अंतिम क्षण तक मेरी बुद्धि जो है, जिसको मैंने संभाल के रखा अपनी कन्या की तरह, इस मेरी बुद्धि को, मेरे मति को कन्या रूप में आपको स्वीकार कीजिए, मैं अर्पण करना चाहता हूं, आप इसे वर्ण कीजिए, मेरे बुद्धि के आप पति बन जाइए। तो श्री कृष्ण बुद्धिपति बन गए, पितामह भीष्म के बुद्धि के पति बन गए। अनेक साधनों के द्वारा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि, स्व सुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुषि यद भव प्रवाह। इस जंजाल में, इस संसार में भी मैंने अपनी बुद्धि को पवित्र रखा है, ये मैं तुम्हें अर्पण करने जा रहा हूं। मरने से पूर्व पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि, अपना प्रेम, अपना शरीर, अपना अंतःकरण, ये सारे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिए। कहते हैं, मम निशित कृष्ण एव भगवती मनोवा दृष्टिवृत्ति भी आत्मन्यात्मानुमावेश्य सोऽन्त श्वास उपागमत्। और भगवान श्री कृष्ण की ध्यान छवि सुंदर दिव्य मूर्ति का ध्यान करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, अब मैं कुछ नहीं चाहता, मेरी सारी इच्छाएं अब पूर्ण हो गई, अब कहीं कोई मेरी इच्छा नहीं है। अगर कुछ इच्छा बची है तो ये मेरी अंतिम इच्छा है। क्या? इतना तो देना स्वामी, इतना